हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़। ये कहानी मुझे किसी ने सुनाई थी और कहानी है कोलकाता की। कोलकाता की एग्जैक्टली कोलकाता की नहीं, हावड़ा की कहानी है। एक आदमी एक सुनसान से रेलवे स्टेशन पर रात को उतरता है। वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है और ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि हमेशा रेलवे स्टेशन पे कोई ना कोई तो होता ही है, पर वो बिल्कुल ही खाली था रेलवे स्टेशन। वो टिकट काउंटर के पास वाली बेंच पे जाके बैठ जाता है। अचानक उसको किसी बच्चे की ना रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो आसपास देखता है कि ये बच्चा कौन है और कहाँ से रो रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो टिकट काउंटर की खिड़की की साइड में देखता है तो एक बच्चा खड़ा है और वो रो रहा है। तो उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आपकी मम्मी कहाँ है, किसने छोड़ा आपको यहाँ पर, कहाँ रहते हो बच्चे। वो उस बच्चे के बारे में जानने के लिए उस बच्चे से पूछने लगा, लेकिन बच्चा कुछ बोलने की बजाय और तेज़ रोए जा। तो वो आदमी उस बच्चे के बारे में जानने के लिए बार बार उससे पूछता है, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए, कहाँ है तुम्हारी मम्मी। उसको लगा कि शायद मम्मी आसपास कहीं वॉशरूम में गई होंगी या फिर इस बच्चे को छोड़ ही दिया है किसी ने। उन्होंने सोचा कि अब इस बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊं इतनी रात को। और हम होते या आप होते, कोई भी होता तो यही सोचता कि बच्चे को छोड़ के ऐसे स्टेशन पे कैसे चले जाएं। और अक्सर ये घटनाएं घटती हैं कि रेलवे स्टेशन पर किसी ने अपने बच्चे छोड़ दिए, लड़कियां छोड़ देते हैं, पेरेंट्स बच्चों को नहीं पाल पाते, मजबूरी के कारण छोड़ देते हैं। तो उस आदमी ने भी मन में ये सोचा कि यार हो सकता है किसी ने मजबूरी में इस बच्चे को छोड़ दिया है, तो मैं तो अब इसको ऐसे छोड़ के रेलवे स्टेशन पे ऐसे तो नहीं घर जा सकता। तो उसने डिसाइड किया कि मैं उस बच्चे को गोदी में ले लेता हूँ और कंधे पे बैग अपना टांगा और बच्चे को गोदी में उठाया और घर की तरफ को चल दिया कि मैं कल रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में जा कर के कंप्लेन दर्ज कराऊंगा और फिर पुलिस देख लेगी बच्चे को कहाँ भेजना है, अनाथ आश्रम भेजना है या पेपर में ऐड देना है, जो भी करेगी पुलिस करेगी। पर फिलहाल इस बच्चे को लेके मैं घर चला जाता हूँ। और उन्हें गोदी में लिया बच्चे को और वो घर की तरफ को चल दिए। 5-7 मिनट चलने के बाद उनको ऐसे फील हुआ कि जैसे टांगों के बीच में ना कोई चीज़ लग रही है बार बार, जैसे कि कोई रस्सी या कोई पॉलीथीन, या पैर के बीच में ना अटक रही है कोई चीज़। तो वो चलते रहे अंधेरे में। फिर बहुत देर हो गई, उनको ऐसा लग रहा कोई रस्सी सी पैरों के बीच में लटक रही है कि ये है क्या। तो 5-7 मिनट तक वो आदमी चलता रहा। उसे उलझन सी होने लगी कि पैर के बीच में क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने सोचा हो सकता है यार कोई कूड़े में कोई रस्सी वस्सी थी जो उलझ रही है पैरों में। पैर को झटका उसने थोड़ा सा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसको लगा फिर पैर में कोई चीज़ उलझ रही है। तो उसने सोचा कोई पॉलीथीन लग गई है शायद इस बार। फिर उसने पैर को झटका थोड़ा और थोड़ा सा और आगे चले। थोड़ी देर के बाद उन्होंने भी सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, बार बार पैर के बीच में क्या चीज़, रस्सी जैसी क्या चीज़ मेरे पैर के बीच में अटक रही है। तो जैसे ही उन्होंने पैर के बीच में जब नज़र दौड़ाई अपने कि ये उलझ क्या रहा है मेरे पैर की, तो जैसे ही उस आदमी ने नीचे की तरफ नज़र दौड़ाई अपने, तो देखते हैं कि उस बच्चे की साइड में एक तीसरी टांग बहुत लंबी सी लटक रही है। तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने लिटरली उस लड़के को ना फेंक दिया। जैसे ही फेंका, विद इन अ सेकेंड वो सामने वाले पेड़ पर वो बच्चा जंप करता हुआ दिखा। मतलब वहाँ पर बैठ के वो बहुत अजीब सी स्माइल में हंस रहा है ऐसे ऐसे करके। और वो आदमी इतना भागा ये सब देखने के बाद उसने जितनी ताकत लगा सकता था उतनी तेज़ी से भागा वो। आकर के उसने सबको जब ये बात बताई तो सबने सोचा ये नशे में रहा होगा या इसने कुछ ले रखा होगा, या दारू पी रखी होगी या वीड ले रखी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों से उसने अगले दिन भी बात की, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था और उसको बहुत हाई फीवर हो रहा था और 3-4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की घटनाएं भी किसी के साथ अगर घटित हो जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों पे यकीन कर ही नहीं सकता। किसी को यकीन क्या आएगा, सबको ये लगेगा कि भांग खा रखी थी या ये रात को नींद में था या नशे में रहा होगा।
कोई भी यकीन नहीं करता कि एक बच्चा इस तरह से एक तीन तीन टांगों वाला कोई बच्चा किसी को मिल जाए और विद इन अ सेकेंड वो जैसे ही उसको छोड़ता है सामने वाले पेड़ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जिनके साथ होती हैं उन्हीं को ही इस पर यकीन होता है, बाकी कोई इन चीज़ों पे यकीन करता नहीं है। और वो एक तरह का छलावा था, और इस छलावे में अगर कोई डर जाता है तो वो उस पर ज़रूर असर करता है। अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो किसी की मौत भी हो सकती है। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की घटनाएं, अजीबोगरीब घटनाएं किसी के साथ जब घटित होती हैं तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो एक प्रकार का छलावा था। और छलावों का अगर इलाज समय पर नहीं होता है तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। और किसी भी घटना को इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस बता रहा है तो घर वालों को चाहिए कि वो सुने उसको और उसका इलाज करवाएं, ना कि ये सोच लें कि नशे में रहा होगा या उसने कुछ गांजा या अफीम खा रखी थी और उसकी मजाक बनाई। और 4 दिन के बाद जब वो व्यक्ति ख़त्म हो गया, उसको हाई फीवर था और बिल्कुल भी डॉक्टरों की इलाज से भी वो ठीक नहीं हुआ, तब लोगों को, घर वालों को समझ में आया कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ घटना घटी थी। और ये जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम था और ये घटना जिस प्लेटफॉर्म पे घटित हुई थी उसका नाम था राजचंद्रपुर रेलवे स्टेशन। वो लास्ट ट्रेन थी, दानकुनी लोकल ट्रेन थी वो, और राजचंद्रपुर प्लेटफॉर्म था जहाँ की ये घटना है। मुझे कहानी लगी बहुत इंटरेस्टिंग, तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये था एक छलावा जो उस आदमी के साथ घटित हुआ, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था इसलिए उसको बहुत हाई फीवर हुआ। तो आपके फीडबैक का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है, और अगर आप मेरी कहानियों को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है और मैं और कहानियाँ लाने की आपके लिए कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।